तो जी जयंता। निदान बंद के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते, प्लीज इलाबोरेट कर दीजिए निदान बंद के बारे में और कैसे होता है। Thank you. जी जरूर, मैं शुरू करता हूँ अपनी बात को। जय जय सभी को। फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग से मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ अच्छा डिस्कशन होगा। चलिए शुरू करता हूँ। निदान का जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, पहले एक मंगलाचरण से हम शुरू करते हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। देखिए, निदान बंद आप पूछ रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, जहां जहां निदान की चर्चा चलती है वहां वहां बाहुबली मुनिराज की कहानी में याद आ जाती है। क्योंकि निदान ये बहुत ही ज्यादा बड़ा विषय है जैन धर्म का। जितना कम हम इसके बारे में जानते हैं उतना ही ज्यादा ये जिनवाणी में मिलता है। हर अनुयोग में, प्रथमा नियोग में ढेरों इसकी कहानियां हैं। कण्णा नियोग में इसका बहुत बड़ा विवेचन है कि निदान बंद कैसे होता है, उसकी क्या अवस्थाएं हैं। यानी हर अनुयोग से निदान बंद का संबंध है, निदान का संबंध है। चलिए देखते हैं। निदान, जहां जहां निदान की चर्चा आती है आप वहां पे देखते होंगे कि मन में एक शल्य होता है, या फिर निदान यानी हम कुछ बहुत चाहते हैं और वो हमें मिल जाता है आफ्टर संभव और काइंड ऑफ। हम बहुत इच्छा से किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो एक डायलॉग भी चलता है दुनिया में, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है एक्चुअली, कि पूरी शिद्दत से किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो। तो पूरी कायनात, काइंड ऑफ यही है निधान। हम बहुत शिद्दत से किसी चीज को इच्छा करते हैं, लेकिन यदि हमारे पुण्य का उदय है तो वो चीज हमें मिल जाती है। ऐसा ही कुछ निधान का स्वरूप समझिएगा। निदान, देखिए निदान के बारे में अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो जैसे निदान वर्क कैसे करता है। जैसे आप सामान लेने दुकान में जाते होंगे और किसी चीज की शॉर्टेज चल रही है, तो जो दुकानदार है वो उसके प्राइस बढ़ाता है। आप, और आपको वो चाहिए, तो चाहे किसी भी हद तक उसके प्राइस इंक्रीज हो जाए, आप उसको खरीद के मानेंगे। ऐसे ही जैसे कोई जीव वस्तु को, कोई भी वस्तु उसको बहुत आसक्ति से चाहता है, बहुत आसक्ति से, तो कर्म जो है उसकी उसके पैसे बढ़ाता जाता है, उसके पैसे बढ़ाता जाता है। और ये जो निदान है, माने अपना जितना भी पुण्य है जीव इकट्ठा करता है वो सारा निदान में वहां लगा देता है अपना पुण्य, और उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। देखिए, निदान के बहुत सारे अर्थ हैं। मेरे पास तो पूरी पुस्तक है निदान से रिलेटेड, तो मैं तो बहुत चीजें बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि शॉर्ट में हम इस चीज को पूरा करें। निदान, इसके अनेक अनेक अर्थ भी मिलते हैं जिनवाणी में। कहीं कहीं निदान को कारण कहा, जैसा कि बंध का कारण। कहीं कहीं निदान को निधत्ती और निकाचित कर्म की अवस्था कहा। निधत्ती निकाचित आप सभी ने सुना होगा। जैसे कोई जीव चक्रवर्ती बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, कामदेव जो महापुरुष बनते हैं, 63 शिलाका पुरुषों में जिनके नाम आते हैं, वो निधत्ती निकाचित कर्म है। यानी कि जैसा वो कर्म मिला है अब उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता। जैसे आपने अगर गुणस्थान पढ़े हो तो उसमें अपकर्षण, उत्कर्षण अपकर्षण होते हैं, संक्रमण होता है। निधत्ती निकाचित कर्म में ये नहीं हो सकता। वो तो जैसा फिक्स है, जैसा उसका पुण्य है वैसे ही लेकर आएगा। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती जैसे कोई चक्रवर्ती है, अब उसका पुण्य घट बढ़ नहीं सकता। यदि 96 रानियां हैं तो 96 रानियां ही मिलेंगी, है ना। यदि 6 खंड को जीतना है तो 6 खंड को ही जीतना पड़ेगा, चाहे पहला चक्रवर्ती हो चाहे 12वां चक्रवर्ती हो। यानी कि उसमें कुछ पुण्य में कम बढ़ नहीं हो सकता। हाँ, काल दोष से चक्रवर्ती का भी मान भंग हुआ है, वो काल दोष, लेकिन चक्रवर्ती का पुण्य कभी घटता नहीं, चक्रवर्ती का पुण्य कभी बढ़ता नहीं, उतना ही रहेगा जितना जिनवाणी में कहा है। तो निधत्ती निकाचित कर्म अवस्था में भी निदान की चर्चा मिलती है। निदान की चर्चा इच्छा के अर्थ में भी मिलती है। निदान यानी तीव्र इच्छा का होना। निदान और निदान शब्द के प्रयोग जिनवाणी में दो तरीके से मिलते हैं। पहला तो है शल्य, जिसकी चर्चा बाहुबली मुनिराज के संबंध में हम करते हैं। शल्य, मन में एक शल्य था कि मैं जिस भूमि पर खड़ा हूं वो भूमि किसकी है, भरत, है ना। वो भूमि किसकी है, भरत की, मैं तो भरत की भूमि पे खड़ा हूँ। ऐसा शल्य रहा तो 1 वर्ष तक वो अपनी अपनी तपस्या पूर्ण नहीं कर पाए, नहीं प्राप्त कर पाए केवल ज्ञान। और दूसरा निदान का प्रयोग मिलता है ध्यान के अर्थ में। आज हम चर्चा करेंगे मुख्यतः ध्यान के अर्थ में, क्योंकि निदान बंद के बारे में आप पूछ रहे हैं। निदान बंद और निदान ध्यान, माने निदान का अर्थ जो ध्यान में किया जाता है वो बराबर ही समझना, एक ही बात समझना, कुछ भिन्नता नहीं है उसमें।
ये निदान कितना खतरनाक है। जैसे होता है ना, आप कभी खाना खाएं और मुंह में कुछ, दांतों में कुछ फंस जाए, तो पूरा दिन जीभ उसको निकालने में लगी रहती है, पूरा दिन। ये निदान भी कुछ ऐसा है। होता छोटा सा ही है। शल्य, जब हम शल्य देखते हैं, होता छोटा सा ही है, लेकिन वो हमारे पूरे पूरे उपयोग को खा जाता है। और अंत में क्या होता है, जीभ उसको निकालती रहती है, जीभ कट जाती है। ऐसे ही अपना आत्मा भटक जाता है बेचारा, क्या करे निदान के चक्कर में। देखिए, आर्त ध्यान के रूप में जब निदान की सजा की जाती है, तो आर्त ध्यान का मतलब मैं आपको बता दूं। आर्त ध्यान यानी कि जीव संकल्पित होकर विषय कषायों को इच्छा करता रहता है, रोता रहता है उनके पीछे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, खेद खिन्न होता रहता है, संकल्प संकल्प करता रहता है भोगों को प्राप्त करने का। और आर्त ध्यान का ही एक भेद है निदान। आर्त ध्यान का ही एक भेद है निदानज, निदानज आर्त ध्यान। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ बोलिए मेनका जी, क्या कह रहे हैं। नहीं सर, आप अपना कर लीजिए कंप्लीट, और उसके बाद ले लेंगे हम क्वेश्चन। ओके, प्रश्न अपन बाद में ले लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। ये प्रश्न लिख के रखो भाई। हाँ, सुनो, आर्त ध्यान वाला जो निदान है उसके लिए क्या कहा, निदान आर्त ध्यान किसे कहा, इच्छा से होने वाले बंध को। अगर हम ज्यादा देर ना लगाते हुए निदान की परिभाषाओं को देखें, तो हम देख सकते हैं अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग परिभाषाएं। जैसे विषय भोगों की आकांक्षा, विषय भोगों की इच्छा होना, ये निदान है। इस लोक में और परलोक में यानी परभव में सुख मिल जाए, कुछ भोग मिल जाए, ये निदान है। आगामी काल में ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे मन का उपयोग लगा देना, ऐसा ही हो, ऐसा ही मिले, ऐसा ही मिले, वो निदान है। और सुनो, भोगों की आकांक्षा, जिसमें जिसके द्वारा चित्त दिया जाता है, अपना पूरा का पूरा मन समर्पित कर दिया जाता है, उसका नाम निदान है। निदान में विषयों की बहुत तीव्र अभिलाषा होती है कि ऐसा मुझे प्राप्त हो जाए। निदान के कारण बहुत बड़े बड़े आत्म साधना करने वाले जीव अपनी आत्म साधना से च्युत हो जाते हैं। वो आत्म साधना करते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसी इच्छा हो जाए कि नहीं, मुझे तो अगले भव में चक्रवर्ती बनना है। ये जो चक्रवर्ती है पद, ये निदान के कारण मिलता है। पुण्य भी है, योग्यता भी है, लेकिन निदान जो है ना, निदान के कारण जो मिला, उसमें आपने अपना सारा पुण्य, अपनी सारी तपस्या लगा दी। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि निदान बुरा क्यों है, लेकिन निदान समझ लो पहले, निदान क्या है। जितने भी विद्याधर, चक्रवर्ती, देव, इंद्र, अहमिंद्र, ये जितने भी पद हैं, ये निदान के कारण है। निदान के कारण ये पद मिले हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसको बांधने वाला जीव भोगों को पीछे पड़ जाता है कि मुझे ऐसे भोग चाहिए, मुझे ऐसे भोग चाहिए। फिर वो निदान का फल आता है और उसको वैसे पद मिल जाते हैं। एक जगह तो निदान की इतनी सुंदर परिभाषा लिखी है, आत्म सुख को जो नष्ट कर दे उसका नाम है निदान। जिसने आत्मा का सुख ही नष्ट कर दिया है, जिसने यानी कि जो आत्मा के सुख को नष्ट करने का साधन है, उसका नाम निदान कहा, निदान आर्त ध्यान कहा, निदान बंध कहा। देखिए, एक सिंपल सी परिभाषा दिमाग में फिट कर लीजिए, निदान की, निदान किसे कहते हैं। आगामी काल में, भविष्य में, माने इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए जो अति आसक्ति के पूर्वक इच्छा की जाती है। चार बातें कह रहा हूं। आगामी काल में, पहली बात आगामी काल में, इन फ्यूचर। दूसरा, भौतिक सुख, यानी यही पंच इंद्रिय के विषय भोग, भौतिक सुख। तीसरा, अति आसक्ति पूर्वक निरंतर, माने कंटिन्यू, ऐसी कंसिस्टेंसी है अति आसक्ति की, बार 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 बार, और क्या कर रहा है, इच्छा कर रहा है। चारों बातें हैं, ये चारों जहां होंगे वहां निदान हो जाएगा। आगामी काल में, यानी कि निदान का फल अभी नहीं, आगामी काल में मिलेगा। दूसरा, भौतिक सुख चाहिए, अतीन्द्रिय सुख की इच्छा नहीं हो रही है, भौतिक सुख की इच्छा हो रही है। तीसरा, अति आसक्ति है। और चौथा, इच्छा है, अति आसक्ति पूर्वक इच्छा कर रहा है, इसका नाम निदान है। देखते हैं क्या कहा। इच्छा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, इच्छा करना कितना बुरा है। टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में बार बार एक बात कही, जिन्हें बंद नहीं करना हो वो कषाय ना करें। और कषाय क्यों होती है? इच्छा के कारण, आकुलता के कारण। तो इच्छा कितनी बुरी है ये तो सभी जानते हैं। एक ग्रंथ में ऐसा कहा कि इच्छा का गड्ढा इतना बड़ा है कि पूरा 3 लोक भी उसमें अणु के बराबर दिखाई देता है। क्यों कहा कि नहीं कहा? पढ़ते हैं हम सभी आत्मानुशासन की वो गाथा, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि पूरा 3 लोक भी यदि आशा के गड्ढे में गिर जाए तो वह अणु के बराबर है, इतना बड़ा आशा का गड्ढा है। मोक्ष प्रकाशक में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं, लेकिन सिर्फ इच्छा का नाम निदान नहीं है। 4 बातें कही थी ना, सिर्फ इच्छा का नाम निदान नहीं। इच्छा तो बहुत सारी हो सकती है, इच्छा तो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इसलिए दूसरा पॉइंट कहा, अति आसक्ति पूर्वक निरंतरता। इच्छा तो ठीक है, लेकिन इच्छा के पीछे अति आसक्ति है।
और सिर्फ आसक्ति नहीं कहा, अति आसक्ति कह रहे हैं, अति आसक्ति। क्यों क्यों कह रहे हैं? देखो एक कहानी पढ़ता हूं यहां से, आप सभी ने कहानी सुनी होगी। एक सेठ जी ध्यान में बैठ गए, क्या करके? दिया जला के। और क्या कह रहे हैं? जब तक दिया बुझेगा नहीं तब तक मैं ध्यान से उठूंगा नहीं। इसी कहानी में देखते हैं, पंडित जी ने माने सेठ जी ने दिया जलाया और वो अपना उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि मुझे अब जब तक दिया जलता रहेगा तब तक मैं आत्म साधना या ध्यान भगवान का नाम जपता रहूंगा, महावीर 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 करता रहूंगा। तो पहले जो इच्छा थी वो तो सेठ जी की सामान्य इच्छा थी कि दीपक बुझेगा मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उनकी जो सेठानी जी थी, उन्हें लगा कि आज तो सेठ जी बहुत ध्यान में मग्न है, आज तो क्या बात हो गई। और दिया बुझने वाला है, वो घी डाले जा रही है, दिया बुझे और घी डाल दें और वो दिया जलता रहे। और सेठ जी थोड़ी आंख खोल के देखेंगे कि दिया बुझा कि नहीं बुझा, नहीं बुझा, दिया तो अभी भी चल रहा है। और आप सभी कहानी जानते हैं, सेठ जी जो भगवान का नाम लेते जा रहे थे, देव देव करते जा रहे थे, वो पानी 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 में बदलता गया। और वो पानी 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 करते करते निदान पूर्वक मरण करते हैं। और अगले भव में क्यों? वो इच्छा, अति आसक्ति पूर्वक इच्छा किस चीज की? पानी की। पानी 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 और पानी 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 की इच्छा करते करते ये निदान पूर्वक वो मरण करते हैं। और अगले भव में अपने ही घर के कुएं में जहां पानी है वहां मेंढक बन जाते हैं। निदान का फल क्या है वो बता रहा हूं आपको। इच्छा कैसे वर्क करती है? सामान्य इच्छा नहीं, अति आसक्ति पूर्वक इच्छा जहां होगी और निरंतर होगी, निरंतर थी ना वहां इच्छा, वो निदान है। संकल्प को निदान कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। संकल्प, संकल्प है निदान। देखो एक और कहानी पढ़ता हूँ, आज ये कहानी पढ़ने को मिली मुझे, सुर सुंदरी की कहानी। क्या नाम है? सुर सुंदरी। मैं कहानी इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपको ख्याल में आ जाए कि हाँ बहुत बड़ा है जिन्हा का, वो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं इसके पीछे। हमें लगता हो कि निदान बंद हम करते रहते हैं, हाँ पूरा पूरा दिन निदान बंद करते हैं। हम किसी को देखते पूरा दिन ऐसा निदान चलता रहता है, ये मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये पैसा मिल जाए, यहाँ रहने को मिल जाए। यूएस वाले सोचते हैं अरे इंडिया बढ़िया है, इंडिया वाले सोचते हैं यूएस बढ़िया है, इंडिया वाले सोचते हैं हमें यहाँ रहना है, हमें वहां रहना है, ये गाड़ी चाहिए। मुंबई वाले सोचते हैं मानी के घर में बगल में रहने को मिल जाए। ऐसा पूरा दिन निदान चलता रहता है, भोगों का निदान चलता रहता है। देखते हैं एक कहानी सुनो। चंपापुर नगर में एक राजा थे और उनकी रानी थी रति सुंदरी नाम की। और उनको एक बेटी थी जिसका नाम था सुर सुंदरी। उसी राज्य में एक धनवान सेठ और सेठानी रहा करते थे और उनके पुत्र का नाम था अमर कुमार। नाम याद कर लीजिए, सुर सुंदरी और अमर कुमार। एक बार जो लड़की थी, बच्ची सुर सुंदरी, बालिका सुर सुंदरी, वो घर से 7 कोड़ी, मैंने उस टाइम के रुपए, 7 कोड़ी अपने साड़ी के पल्लू में बांधकर खेलने चली गई और पेड़ के नीचे जाके सो गई। तब वहां पे वो अमर कुमार आया और उसने उसकी साड़ी में से क्या 7 कोड़ी निकाल कर मिठाई खरीद ली। भाई बच्चे हैं। और अपने दोस्तों में बांट दी कि भाई आज तो पार्टी है। लास्ट में जब सुर सुंदरी को मिठाई देने लगा तो सुर सुंदरी ने पूछा भाई ये मिठाई कहाँ से लाया भाई तू? अमर कुमार बोले कि ये मिठाई तुमने तो दिलाई है मुझे। कि कैसे? कि तुम्हारी साड़ी में 7 कोड़ी बंधी हुई थी, मैंने वो खोल के 7 कोड़ी लेके गया, मैं मिठाई लेकर आ गया। ये सुनकर सुर सुंदरी को बहुत गुस्सा आया। भाई ऐसा ही है, अपनी जेब से कोई पैसे निकाल के लेके जाए और आके अपने को मिठाई खिलाए और पूछे कहाँ से लाए भाई, कि तुमने तो दिलाई है, कैसा लगेगा अपने को? ऐसे ही बुरा लगा सुर सुंदरी को। और अमर कुमार, और वो कहने लगी अमर कुमार तुमने चोरी की है। और ऐसे ही सारे मित्र मंडल के सामने, सारी दोस्तों के सामने उसने अमर कुमार की बहुत घोर बेइज्जती की, बहुत बहुत बेइज्जती की, बहुत निंदा की, बहुत अपमान किया। अमर कुमार बोला कि ये 7 कोड़ी के पीछे तुमने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती करी, क्या 7 कोड़ी में तुम पूरा राज्य खरीद लेती? क्या क्या खरीद लेती तुम? 7 कोड़ी में क्या अमीर बन जाती क्या तुम? सुर सुंदरी ने संकल्प करते हुए बोला हाँ मैं इन 7 कोड़ी से राज्य खरीद लेती। और ऐसा ऐसा संकल्प, इस संकल्प पूर्वक उसने निदान बंद किया। बाद में धीरे धीरे जब वो बड़े हुए, दोनों का विवाह हो गया, सुर सुंदरी और अमर कुमार का। तो एक दिन सुर सुंदरी अमर कुमार के साथ धन कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। भाई होता है ना, बाहर लोग निकलते हैं। अमर कुमार और सुर सुंदरी बाहर जाते हैं धन कमाने। सुर सुंदरी बहुत थक गई और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने चली गई। और इनकी अवस्था देखकर अमर कुमार को बचपन की बात याद आई, 7 कोड़ी वाली, क्योंकि वो पेड़ के नीचे सो रही है, उस दिन भी पेड़ के नीचे सो रही थी। और वो सुर सुंदरी को देखकर कहते हैं, 7 कोड़ी देकर कहते हैं कि लो तुम्हारे बचपन की 7 कोड़ी, मैंने तुमसे ली थी ना। ये लो 7 कोड़ियां, जाओ इनसे राज्य खरीद लेना अब जाके। और जब राज्य खरीद लेना जब राज्य खरीद लो तब मेरे पास वापिस आना, उसके पहले मत आ जाना। और ऐसा कहकर उसने उसको छोड़ दिया।
बहुत कष्ट सहते हुए लास्ट में उन्हीं 7 कौड़ी के बदले सुर सुंदरी राज्य खरीद लेती। और इस प्रकार पूर्व में जो संकल्प किया था, अब वो क्या कहानी है वो सब आप पढ़ते रहना। मैं आपको ग्रंथ का नाम बता देता हूँ। ग्रंथ का नाम माने है काशीनाथ जी के द्वारा सुर सुंदरी का ही नाम का ग्रंथ, पढ़ लेना उसको। लेकिन वो 7 कौड़ी से राज्य खरीद लेती है, ऐसा निदान करती है और राज्य खरीद भी लेती है, और ऐसा उसका निदान पूरा होता है। तो निदान माने क्या, कि चिंता करना भी निदान है, परेशान होना भी निदान है, संकल्प करना भी निदान है। इससे तो ये ख्याल में आता है कि जैसी आसक्ति होगी निदान पूरा हो जाता है। आजकल वो मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं ना, जैसे बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, और उनसे कहे कि नहीं हमारे ये परेशानी है, तो वो कहते हैं ये तो तुम्हारा एक्सक्यूज है, परेशानी कहाँ है, एक्सक्यूज कर रहे हो, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ड्रीम बिग, बड़ा सोचो बड़ा सोचो। क्या बड़ा सोचे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे जाके क्या करें बड़ा सोचे। तो ये कह रहे हैं जनागम में ऐसी बहुत ढेरों कहानियां हैं। सुर सुंदरी की कहानी से समझ में आया होगा कि अति आसक्ति हो तो निदान पूरा हो जाता है। अति आसक्ति किस चीज की, तीसरा पॉइंट ख्याल कीजिए, भौतिक सुख, पंचेंद्रिय के विषय सुखों की इच्छा होती है उसमें। मोक्ष जाने की इच्छा भी निदान है, वो अलग चीज है। माने मोक्ष के कारण भूत इच्छा, संसार के कारण भूत इच्छा, ये भी प्रशस्त निदान है, ये यहाँ मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो इंद्रिय सुखों की इच्छा की बात चल रही है। उसमें कैसे इंद्रिय सुखों की इच्छा, क्या, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा। जहां इच्छा की जा रही है कि मुझे पंचेंद्रिय के भोग मिल जाएं, और यही इच्छा, इसका ही निदान जो सबसे बुरा है। लेकिन कब मिल जाए, क्योंकि अभी पता है इस जीव को कि अभी तो मैं गरीब हूं, अभी तो मुझे समझ में नहीं आएगा, आगामी काल में मुझे सब चाहिए। ये तो ठीक है, अभी का तो जैसे निकल गया, क्योंकि उसको मालूम है कि वर्तमान में तो कुछ छेड़छाड़ हो नहीं पा रही, लेकिन भविष्य मुझे कैसा चाहिए। एक बात मैंने कहीं से सुनी थी कि मुझे गरीब मरना पसंद है, गरीब जीना नहीं। क्या, गरीब मरना पसंद है, गरीब जीना नहीं। तो सबको भोग चाहिए, सबको भोग चाहिए, हमें आपको सबको भोग चाहिए। ये जो हम कर रहे हैं ये ऑनलाइन क्लास, भोगों के कारण ही तो। आप सब एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं होते स्वाध्याय करो बैठ। मैंने कहने का मतलब ये तो धार्मिक चर्चा है, लेकिन हर जीव भोगों के पीछे भाग रहा है, हर जीव भोगों के पीछे भाग रहा है। तो ये निदान के कारण, ये किसके कारण हो रहे हैं, आगामी काल में भोग मिल जाए, इस लोक में परलोक में भोगों की इच्छा करना और निरंतर इच्छा करते रहना, आसक्ति पूर्वक इच्छा करते रहना, ये निदान है। क्या है ये, निदान है। देखिए, तो अब निदान का स्वरूप तो समझ में आया होगा आपको, निदान का स्वरूप तो समझ में आया होगा। लेकिन विचार करना होगा कि निदान करने पर भोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जैसे सोनल जी, मैं आपसे बात करता हूं, मान लीजिए एक भिखारी है, और भिखारी आपसे भीख मांगे कि हमें कुछ दे दो। तो भीख मांगना तो उसके हाथ में है, लेकिन उसको क्या मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। बात समझ में आई, भीख मांगना उसके हाथ में। मैंने कहा जी बात समझ में आ रही है, भिखारी के हाथ में है भीख मांगना, लेकिन क्या मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। ऐसे ही निदान करना हमारे हाथ में है। ध्यान से सुनना, कैसे हमारे हाथ में है, वो उपयोग तो हमारे ही है ना, परिणाम तो हमारे ही है। निदान करना तो हमारे हाथ में है, लेकिन निदान के फल में मिलेगा क्या, वो हमारे हाथ में नहीं। वो कर्म के उदय के हाथ में, वो पुण्य के उदय के हाथ में, जितना पुण्य उतना ही मिलेगा। तो निदान करना हमारे हाथ में, तो निदान को रोकना किसके हाथ में होगा फिर, बोलो। हमारे, जब करना हमारे हाथ में तो रोकना भी हमारे हाथ में होगा। निदान के फल में बड़े बड़े पद कब मिलते हैं, जब उस जीव का, उस जाति का पुण्य का उदय हो तब। हमें लगता है कि निदान करने से चक्रवर्ती पद मिल जाता है, तीर्थंकर पद नहीं, चक्रवर्ती पद मिल जाता है, अर्ध चक्रवर्ती पद मिल जाता है। हम भी निदान करेंगे कि हम अगले भाव में चक्रवर्ती बनेंगे। नहीं भाई, नहीं मिलता ऐसे चक्रवर्ती पद, पुण्य का उदय चाहिए। निदान से होने वाला बंध, निदान बंध है, वो हमारे हाथ में नहीं है। निदान के परिणाम हमारे हाथ में है, बंध हमारे हाथ में नहीं है। और यदि बंध हमारे हाथ में नहीं है तो फल भी हमारे हाथ में नहीं है। आपका प्रश्न था ना, निदान बंद कैसे होता है, सुनो, निदान करने से होता है, निदान के परिणाम करने से होता है। अति आसक्ति पूर्वक जब इच्छा करता है ये जीव आगामी काल में पंचेंद्रिय के विषय भोगों की, तब वो निदान कहलाता है। और उस निदान का जो बंध है वो उसके पुण्य के अनुसार होता है, और उसका जो फल है वो भी उसके पुण्य के अनुसार मिलेगा। जैसी आसक्ति वैसा बंध, लेकिन जैसा बंध वैसा वैसा फल, सीधी सी बात है। निदान बंध का होना हमारे पुण्य पर आधारित है, और पुण्य से रहित तो कोई जीव हो उसको निदान नहीं हो सकता। यानी कि भीख में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्या मिलेगा वो उसके हाथ में नहीं है। निदान बंध के उदय में जो मिलता है वो निदान का फल है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कोई निदान करे, मुझे बहुत सुंदर पैदा होना है अगले भव में, यार अपन तो बहुत काले हैं, अपन तो ऐसे हैं, सुंदर नहीं है, हमारे आंख नाक कान टेढ़े हैं, और अपने को सुंदर बनना है अगले भव में। तो वो ऐसा निदान कर ले, कोई कोई स्त्री निदान कर ले ऐसा, तो विचार करो कि भाई सुंदर होना या ना होना वो तो उसके पुण्य के अधीन है, और वैसे ही पुण्य के अधीन उसका निदान है।
निदान के फल में वो सुंदर बन भी जाए, लेकिन सुखी दुखी होना वो उसके हाथ में है। मैंने पिछली जो हमारी परमागम की जो दूसरा सेमेस्टर चल रहा है उसमें मैंने एक बात कही थी। मैं आपसे भी पूछता हूँ सभी से, मुझे बताओ, पाप और पुण्य, पाप का फल अच्छा है, पुण्य का फल बुरा है, ऐसा ही है कि गलत है? पाप अच्छा, पुण्य बुरा, ये सही है कि गलत कह रहा हूँ? जनरल बोल रहा हूँ, ऐसा आप अध्यात्म मत जोड़ना इसमें पहले। मैं तो आप जनरल प्रश्न कर रहा हूँ। पाप के फल में अच्छी चीजें मिलती हैं, पुण्य के फल में बुरी चीजें मिलती है, क्या ये बात सही है? बस गर्दन हिला दो, आंसर करने की जरूरत जी नहीं है, बिल्कुल हाँ या ना। सही। पुण्य के उदय में अच्छी चीजें मिलती है कि पाप के उदय में बुरी चीजें मिलती हैं? सारी दुनिया से पूछोगे तो यही कहेंगे, हाँ पुण्य के उदय में अच्छी चीजें मिलती हैं, पाप के उदय में बुरी चीजें मिलती हैं। क्या? एक कहानी सुनाता हूँ। गोपाल दास जी वरैया एक बहुत बड़े विद्वान हुए। उनकी एक पत्नी थी जो उन्हें बार बार परेशान करती रहती थी, आप सभी ने सुनी होगी, बार बार परेशान करती रहती थी। मैं आपसे पूछता हूँ, उनकी वो पत्नी उन्हें पाप के उदय में मिली थी कि पुण्य के उदय में मिली? परेशान करने वाली पत्नी कह रहा हूँ, पाप के उदय में मिली थी कि पुण्य के उदय में? मिली तो पाप के उदय में थी, पर पुण्य के उदय इसलिए चला क्योंकि उनका उसमें लग गए, वो धर्म में। वो धर्म में लग गए। इसका मतलब ये है कि पाप के उदय में, पुण्य के उदय में सामग्री तो मिलती है, लेकिन उसमें सुख दुख मानना ही है मेरे हाथ में। ऐसे ही निदान के फल में किसी ने निदान किया, मुझे सुंदर पैदा होना है, मुझे अमीर पैदा होना है, वो हो भी जाए, लेकिन उसमें सुखी दुखी होना भी उसके हाथ में है। इसका मतलब निदान के फल में जो प्राप्त हुई है ना वस्तु, उसके आगे उससे उसको संसार बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है वो भी उसके हाथ में है। इसका मतलब सारा सारा काम तो हमारे हाथ में है, निदान करें कि नहीं करें वो सब हमारे हाथ में है। उसको छोड़ना क्या है? जिन्हें बंद नहीं करना हो वो कषाय ना करें, और कषाय कषाय किसका नाम? इच्छा करते रहने का कषाय। यानी कि जैसे ही इच्छा छूटेगी, पंचेंद्रियों के विषय की आसक्ति छूटेगी, निदान बंद अपने आप छूट जाएगा। अब आप कहोगे निदान बंद छूट जाएगा कि नहीं? नहीं छूटेगा। कैसे नहीं छूटेगा? भाई साहब क्रमबद्ध है, कब कैसा निदान आप करेंगे, ये सब क्रमबद्ध है, सब निश्चित है, तो क्या करें? निदान बंद क्रमबद्ध तो है, लेकिन निदान की निंदा करते रहना कि नहीं मुझे ऐसे परिणाम नहीं करने, बार बार पुरुषार्थ करते रहना कि बार बार ऐसे ऐसी इच्छा करते रहना कि नहीं नहीं ये निदान करना ये योग्य नहीं है भाई, गढ़ा करते रहना, उसकी निंदा करते रहना, आलोचना करते रहना, ये हमारे हाथ में है। उस निदान को हे जानना वो हमारे हाथ में। आकुल व्याकुल होना, निदान के कारण आकुल व्याकुल होते रहना, अरे यार हम तो बहुत निदान के परिणाम करते हैं, हम तो पूरा दिन यही सोचते रहते हैं हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, ये तो हम तो पूरा दिन यही करते रहते हैं। क्यों? समझ में आ रही है बात चित्रा जी? हम तो पूरे दिन ऐसे ही करते रहते हैं, हमें ऐसा कुछ मिल जाए वैसा कुछ मिल जाए, लेकिन हम अब आप परेशान होते रहो, तो क्या निदान रुक जाएगा क्या? नहीं। निदान कैसे रुकेगा? निदान को रोकना आपके हाथ में है, वो इच्छा रोकना आपके हाथ में है, वो पंचेंद्रिय के विषयों की आसक्ति को रोकना आपके हाथ में है। और यदि निदान बंद हो रहा है तो उस निदान की निंदा करते रहना आपके हाथ में। पूरी व्यवस्था है जिनागम में, कहीं भी कुछ छूटा नहीं है। चलो अब निदान से होने वाली परेशानियां देख लेते हैं। निदान बंद तो समझ में आया ना आपको? इच्छा पूर्वक अति आसक्ति से जो बंद होता है वो निदान बंद कहलाता है। निदान बंद के उदय में जो भी सामग्री मिलेगी वो हमारे हाथ में नहीं है, वो पुण्य के उदय के अधीन। यही प्रश्न था आपका, निदान बंद कैसे होता है? निदान बंद अपनी इच्छाओं से होता है, तीव्र इच्छा से, तीव्र आसक्ति पूर्वक जो इच्छा की गई है कि मुझे भविष्य में ये इंद्रिय सुख चाहिए, वो है निदान बंद। निदान से हानियां देख लो क्या क्या है, बहुत बड़ी हानि है निदान से। निदान करने से सबसे पहली हानि ये है कि हम जो वर्तमान में हमें जो प्राप्त है हम उस पर ध्यान नहीं देते, भविष्य की चिंता करते रहते, भविष्य में मिल जाए, भविष्य में मिल जाए। और ऐसा करने से जीव पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है। अरे अभी तो ठीक है, आगामी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परेशान होता रहता है। क्यों? एक बात चलती है ना कि पास्ट में जो हो गया वो तो हो गया, और भविष्य आपने देखा नहीं, तो प्रेजेंट को जियो। वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं जी सकता। बहुत बहुत बेसिक सी बात है, अगर हमें प्रेजेंट को जीना है तो निदान में जो इच्छाएं की जाती हैं, जो इच्छा हम पूरा दिन करते रहते हैं, वो छोड़ना होगा। एक बहुत अच्छी बात, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, गीता में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। मैं गीता को आदर्श नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसकी एक बात समझा रहा हूँ। उसमें लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ऐसे कुछ लिखा है ना। आप मोक्ष का पुरुषार्थ करते रहें, आप धर्म का पुरुषार्थ करते रहें, आगामी फल की चिंता मत करें। यार मैं इतना धर्म कर रहा हूँ, अगले भाव में तो स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसी चिंता मत करें आप। हम इतना धर्म कर रहे हैं, अगले भाव में स्वर्ग, उसके बाद तो पुण्य का ही पुण्य मिलेगा, अपन क्यों, अपन क्या मानी, तो हमारे सामने क्या है, हम तो उसके भी ऊपर जाएंगे। हैं? आप भविष्य की चिंता मत कीजिए, आपके हाथ में आपका वर्तमान है। वर्तमान में जैसे परिणाम होंगे भविष्य में वैसा बंद मिलेगा, और जैसा बंद होगा वैसा वैसा उदय आएगा, वैसा फल मिलेगा। वर्तमान है हमारे हाथ में, भूत नहीं, भविष्य नहीं, वर्तमान। हाँ कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। आ, मिनिका जी। हाँ ठीक है, चित्रा जी लीजिए, फिर मिनिका जी ले लीजिए। हम्म। सर,
निदान बंद और क्रमबद्धता में क्या रिलेशन है, क्योंकि हम्म, हाँ, समझ रहा हूँ। देखिए, निदान बंद और क्रमबद्ध में क्या रिलेशन है? देखिए, ये तो बंद है, ये तो परिणाम है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे परिणाम भी क्रमबद्ध है, हमें क्या करना है। मैं हमेशा एक क्रमबद्ध पढ़ाता हूँ, हमेशा एक बात कहता हूँ, हमें चिंता होती है कि हमारे परिणाम तो क्रमबद्ध है, तो फिर हम मोक्ष कैसे जाएंगे? अरे सुनो, जिसको ये बात समझ में आ गई कि मेरे परिणाम क्रमबद्ध हैं है और मेरे परिणामों से ही बंध है, मेरे परिणामों से ही मोक्ष है, उसके परिणाम तो आगे अच्छे ही होने वाले हैं ना। तो वो ज्ञान तो हमारे हाथ में था। अब निदान बंध और क्रमबद्ध में क्या रिलेशन है? दोनों जिनागम के सिद्धांत हैं। क्रमबद्ध ये कहता है हर परिणाम, हर परिणमन फिक्स है, जो जैसा होना है वैसा ही होगा। निदान ये कह रहा है कि क्रमबद्ध में निदान के परिणाम फिक्स हैं, क्रमबद्ध में निदान के परिणाम फिक्स हैं कि ये जीव इस समय ये निदान के परिणाम करेगा और इस समय इसको ये निदान के फल प्राप्त होगा। ये फिक्स है, ये रिलेशन है इन दोनों में। अब इस रिलेशन को तोड़ना नहीं है, हमें हमें कुछ नहीं तोड़ना है, हमें कुछ नहीं जोड़ना है। हमें बस इतना करना है कि वो जो निदान के परिणाम मैं करता हूँ, वो निदान के परिणाम करना बंद कर दूं। अब वो कैसे बंद होंगे? हम तो कह रहे क्रमबद्ध है कि सुनो, वो परिणाम करना तो हमारे हाथ में है ना अभी भी। क्रमबद्ध में ये भी फिक्स है कि आप निदान के परिणाम करना बंद कर दोगे, बस बात खत्म। क्रमबद्ध पे मत डाल दो सब। मैं जनरल कह रहा हूँ, क्रमबद्ध पे हम नहीं डालेंगे सब कुछ कि होता रहेगा, अरे क्रमबद्ध होगा तो हो जाएंगे बंद, ऐसा नहीं है। वो क्रमबद्ध भी हमारे ऐसा ही है, हमारे हाथ में कि वो परिणाम तो हम करना बंद कर देंगे। दैट इज आवर पुरुषार्थ। ये यही हमारा पुरुषार्थ है। जीव का देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री क्या पाकिस्तान या दूसरे देश के निर्णय ले सकते हैं? क्या डिसीजन ले सकते हैं? ले सकते हैं क्या? नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो निर्णय ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति इंडिया तक ही सीमित है। जीव कहां तक के निर्णय ले सकता है? अपने अंदर तक के, खुदगल के नहीं। वो बंद का निर्णय नहीं ले सकता, वो उदय का निर्णय नहीं ले सकता। वो अपने परिणामों का निर्णय कर सकता है, वो अपने अभिप्राय का निर्णय कर सकता है कि मेरे अभिप्राय कैसा हो, मेरे परिणाम कैसे। वो कषाय के उदय का निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन वो कषाय परिणामों का निर्णय ले सकता है कि मुझे ऐसे कषाय परिणाम करने चाहिए कि नहीं। और वो जीव कोई और नहीं, वो जीव हम सब हैं। हाँ, बात समझ में आई? मनिका जी, आपको लेना है प्रश्न? हाँ, मेरी एक शंका थी। जय जिनेन्द्र सर। सर, आपने जी। जैसे बताया बाहुबली भगवान के बारे में, तो बाहुबली भगवान जैसे शायिक सम्यक दृष्टि थे, तो क्या ऐसे सम्यक दृष्टि व्यक्तियों को भी शल्य होता है? आपने कहा हाँ, उनको शल्य था। बिल्कुल, चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती जीवों को भी शल्य हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चौथे गुणस्थान तक के जीवों को, मैंने चौथे गुणस्थानवर्ती जीवों को शल्य हो सकता है। और ये तो बहुत सामान्य सा शल्य था। भले ही शल्य ने 1 साल तक की तपस्या उनकी भंग की हो, लेकिन शल्य होने में कोई बुराई नहीं है। बात तो यह है कि वो शल्य निकले कब, कैसे निकले। ज्ञानियों को भी शल्य हो सकता है। उसमें ये होता है कि वो उसका वो क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है। हम आप जो जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको संसारिक भोग का शल्य है, माने निदान है। उसको ये कि मुझे भोग मिल जाए, मुझे भोग मिल जाए, मुझे भोग मिल जाए। ज्ञानियों को भी शल्य हो सकता है, ऐसा भी। मुनिराजों की भी कई घटनाएं मैंने सुनाई नहीं यहाँ पे, लेकिन मुनिराजों की भी ऐसी कई घटनाएं मुझे पढ़ने को मिली हैं, जिसमें ऐसा कहा कि मुनिराज ने ऐसा वो कर लिया कि मुझे तो ऐसा ही करना है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, 1 मिनट, आपको समझ में आ जाएगी वो घटना। मतलब क्रोध स्थिति कषाय। अनुसार होता है, जितनी चौकड़ी का घटता है उस अनुसार शल्य होता है, मतलब आपके कहने का है। जैसे ये तो अनंत वैसे ही अनंत तो हाँ, उतना बिल्कुल प्रत्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, वशिष्ठ मुनि की कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। देखिए, कृष्ण के मामा कंस, उनके पूर्व की कहानी पढ़ता हूँ। 1 मिनट श्रद्धा जी, मैं आपसे प्रश्न ले लेता हूँ, पहले कहानी सुनिए। देखो भाई, क्या हुआ। नदी के किनारे एक आदमी तप कर रहा था, पंचांगनी तप। जानते हैं, पार्षद भगवान की कहानी में मैंने सुना होगा। और यहाँ पे तो कहानियों का सिलसिला चल ही रहा है आपका। एक दिन आएगी कहानी पार्षद भगवान के पूर्व की, कमठ के पूर्व की, जिसमें वो पंचांगनी तप कर रहा था। तो पंचांगनी तप कर रहे थे एक साधु, जिनका नाम था वशिष्ठ। नाम याद कर लो, वशिष्ठ नाम था। पंचांगनी तप को तपने के कारण वशिष्ठ मुनि की जो प्रसिद्धि थी वो दूर दूर तक फैल गई। अच्छा, आग पे खड़े होकर तप किया, ओह कितने बड़े तपस्वी हैं। एक दिन एक जैन धर्म की श्रद्धानी थी, जिसका नाम था प्रियंगुलतिका। और वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ नदी के किनारे आ गई, जहां वो तप कर रहे थे। और वहां पे उन्होंने उस साधु को देखा, लेकिन सबने उनको नमस्कार किया, लेकिन उस प्रियंगुलतिका ने उनको नमस्कार नहीं किया। इस बात पर उनकी जो सारी दोस्त थी उनसे नाराज हो गई कि यार ऐसा क्यों किया आपने, इतने बड़े तपस्वी और आपने उनको नमस्कार नहीं किया। तो वो कहती हैं कि ये तपस्वी नहीं है, ये धीवर है, मैं इसको नमन क्यों करूं। धीवर यानी मतलब मछुआरे होते हैं, ये तो धीवर है, इसको नमस्कार नहीं करूंगी मैं, ये तपस्वी नहीं है। और ये जो बात थी, ये बात की तपस्वी नहीं है, ये पूरे नगर में फैल गई।
उस लड़की की बात ही पूरे नगर में फैल गई कि वो जो वशिष्ठ है वो तपस्वी नहीं है। उसके बाद राजा की सभा में वो सारी सखियां और वो लड़की इकट्ठी आई और सभा शुरू हुई। और उससे प्रियंगलतिका से पूछा गया कि तुमने तपस्वी का ऐसा अनादर क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो तपस्वी नहीं, वो धीवर है, ऐसा है वैसा है, क्यों कहा, और तुमने नमन भी नहीं किया। तो उसने उत्तर दिया कि मैंने किसी का अनादर नहीं किया, जब वो तपस्वी है ही नहीं, वो मछलियों को पकड़ने वाला धीवर है, वो मछुआरा है, तो मैं उसको नमस्कार क्यों करूं भाई। अब ये शब्द सुनते ही पूरी सभा में हलचल मच गई, क्या क्या क्या, धीवर है, धीवर है, धीवर। उसने ये सिद्ध किया कि देखो इसके बालों में छोटी छोटी मछलियां फंसी हुई हैं, तो ये पानी में कूदता होगा, मछलियां पकड़ता होगा। अगर ये तप करते हैं तो उनके बालों में मछलियां कैसे छोटी छोटी, ये तो कहानी है, उसमें मिल जाएगी आपको ग्रंथ में। और उसने ऐसा निर्दोष सिद्ध किया कि ये तपस्वी नहीं, ये तो मछुआरा है, झूठ फैला रखा इसने कि ये तपस्वी है। लेकिन इसके बाद वशिष्ठ जो मुनि था उसने और कठिन तप किया, और वो कठिन से कठिन तप करने लगा। और बाद में एक वो दिगंबर मुनिराजों के संग में जा रहा था, एक माने उसी रास्ते से एक दिगंबर मुनिराजों का संग जा रहा था, और उसमें एक नव दीक्षित साधु, माने जो नए नए दीक्षा जिन्होंने ली थी, उन्होंने वशिष्ठ मुनि को देखकर बोला, ओहो कितने बड़े तपस्वी हैं। कंपैरिजन करना, उस लड़की ने बोला था ये तो तपस्वी नहीं है, लेकिन अब वो तप करने लगा है, वशिष्ठ जो तपस्वी था वो तप करने लगा है। और जिसने अभी अभी दीक्षा ली है, जिन दिगंबर मुनिराजों ने अभी अभी दीक्षा ली है, वो देखकर कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़े तपस्वी दिखाई पड़ते हैं, हमें भी ऐसी तपस्या करनी चाहिए भाई, है। तब आचार्य देव ने कहा नहीं नहीं भाई भाई रुक रुक, ये सच्चा तप नहीं है जिसको तू समझ रहा है कि ये सच्चा तप है, कि हमें भी ऐसा तप करना चाहिए, ऐसा नहीं। तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से पूरी घटना बताई उसको कि ऐसे ऐसे एक लड़की ने उनके तप की निंदा की, फिर उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा जानकर जो मुनिराज थे उनका जिन धर्म में श्रद्धा और मजबूत किया, और आचार्य देव के विशेष ज्ञान को देखकर उस तपस्वी ने दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर ली। किसने? वशिष्ठ ने। जब उन्हें पता चला ये अवधि ज्ञान, ये पूरी जिन धर्म की श्रद्धानी जब वो हुए, तब उन्हें लगा कि नहीं नहीं, मैं जो तप कर रहा हूं ये किसी काम का तप नहीं है भाई, सच्चा तप नहीं है। सच्चा तप तो वो है जो दिगंबर मुनिराज करते हैं। अब जो नगरे दिगंबर वशिष्ठ मुनि हैं, वो बहुत बड़े बड़े उपवास करने लगे, क्योंकि उनको प्रैक्टिस तो है ही बड़े बड़े तप करने की, उपवास करने लगे। और उनकी कीर्ति सब जगह फैल गई, सब जगह। एक महीने का लंबा, एक महीने लंबे लंबे उपवास करने लगे, एक महीने का उपवास, एक महीने का उपवास। और एक महीने का उपवास करने के बाद वो कहाँ पहुंचे? मथुरा नगरी में पहुंचे। मथुरा नगरी में आहार करने के लिए पहुंचे। जुड़े हुए हैं ना आप सभी, समझ में आ रही है ना? एक महीने बाद मथुरा नगरी में आहार करने पहुंचे, जहां के राजा का नाम था उग्रसेन। क्या नाम था? उग्रसेन। वो जिन धर्म के बहुत श्रद्धानी थे, बहुत श्रद्धानी, लेकिन थोड़े से कषाई। तो उस कषाय में आकर उन्होंने घोषणा करा दी कि जिसको भी अपनी जान प्यारी हो वो ये समझ ले कि इन मुनिराज को कोई भी आहार नहीं कराएगा, मैं आहार कराऊंगा, सबसे पहला आहार मैं कराऊंगा। और जिसने राज आज्ञा की अवहेलना की, वो उसका उसका बुरा वो सोच भी नहीं पाएगा, ऐसा बुरा किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है ना, राजा को भावना थी आहार कराने की, लेकिन वशिष्ठ मुनि एक महीने के बाद आहार करने आ रहे थे, तो एक महीने के बाद वो लगातार 3 बार आहार करने आए, 3 बार। लेकिन तीनों बार उन्हें आहार नहीं मिला। क्यों? राजा ने तो घोषणा करा रखी थी कोई आहार नहीं कराएगा, लेकिन राजा तीनों बार अपने अपने कामों में बिजी हो गया। पहली बार तो क्या हुआ कि राजा किसी दूत के साथ बिजी हो गया, दूसरी बार कोई हाथी पागल हो गया, उसको उसको शांत कराने में बिजी हो गया, और तीसरी बार नगर में आग लग गई, उसको शांत कराने में बिजी हो गया। भाई राजा तो राजा है, राजा पे तो काम है दुनिया भर की, और राजा बिजी होता जा रहा है। अब देखो, बार बार मुनिराज आते थे, वशिष्ठ मुनिराज सच्चे भावलिंगी दिगंबर संत की बात बता रहा हूँ मेनिका जी, बार बार नगर में आते थे, और बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, 3 बार हो गया। जब लास्ट में वो नगर में जा रहे थे, तो उन्होंने 2 लोगों को बातें करते हुए सुना। क्या बात कर रहे हैं? कि वो राजा खुद तो हार देता नहीं है, और हमें भी हार नहीं देने दे रहा है। यही है ना बात, वो खुद तो हार नहीं दे रहा है और हमें भी हार नहीं देने दे रहा है। ये शब्द को सुनकर, ऐसी बातें सुनकर वशिष्ठ मुनि को बहुत गुस्सा आया। कौन से मुनि को? जो दिगंबर हैं, वीतरागी हैं, उनको बहुत गुस्सा आया। और उन्होंने ऐसा निदान किया कि मैं अगले भव में इसी राजा का पुत्र बनूंगा, और इसको इतना कष्ट दूंगा, इसको बंदी बना दूंगा। एक मुनिराज ने ऐसा निदान बंद किया, मैं अगले भव में इसी राजा का पुत्र बनूंगा। और वो कौन है? राजा उग्रसेन का पुत्र, वो अगले भव में कंस बनता है, और वो अपने ही पिता को नगर के द्वार पे जेल में जाके कैद कर देता। यहाँ रहो तुम पिताजी, यहाँ रहो आप। क्यों? निदान का फल बता रहे हैं, निदान का फल। उन्होंने अपनी सारी तपस्या उस क्रोध कषाय के निदान में लगा दी, और अपना भाव बर्बाद कर लिया।
ये कहानी आगे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते होंगे क्या हुआ फिर। कृष्ण कंस सब जानते हैं आप। उस कंस ने वो कांच के बर्तन, क्या हुआ, उसकी जहां वो पैदा हुआ उसकी माँ ने उसको कांच के बर्तन में बंद करके बहा दिया था, कांच के बर्तन में। और एक लकड़हारी जो होते हैं ना, वुड कटर्स, उन्होंने देखा कांच की पेटी को उठाया, उसमें देखा एक बच्चा बंद है, और बालक को कंस के अंदर देखकर उसका नाम कंस रख दिया, कंस। जब बड़ा हुआ और उसने अपने पिता को बंदी बनाया। ये कहानी। तो ज्ञानी हो चाहे कोई हो भाई साहब, ये कषाय किसी को नहीं छोड़ती। दिक्कत यहाँ है, कषाय किसी को नहीं छोड़ती, हम कषाय को नहीं छोड़ते, चाहे ज्ञानी हो जाए। कषाय हमें नहीं छोड़ेगी, हम कषाय को छोड़ देते, लेकिन वो कषाय छोड़ना हमारे हाथ में है। चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे कोई संत हो, ये कषाय का उदय ऐसा है, किसी को भी आ सकता है। लेकिन उस कषाय के उदय में वो परिस्थिति ऐसी थी कि उनको कषाय हुई, लेकिन परिस्थिति के उदय, ऐसी परिस्थिति आई जो पूर्व का पाप का उदय था, जिसके कारण आहार नहीं मिला, उसमें समता रखना तो मेरे हाथ में था कि नहीं था? था। अब अगर मैंने समता नहीं रखी और मैं अब परेशान होता रहूं, अरे मैंने निदान कर लिया, अरे मैंने निदान कर लिया, सुनो अभी आकुल व्याकुल होने से और कषाय बढ़ रही है। तो अब उसके उस परिणाम की निंदा करना चालू करो, भाई ये जो परिणाम था ये तो निंदनीय है, अब मुझे समता धारण करनी है, मुझे समझ में आ गया। बात समझ में आई? मैंने कहा जी, ज्ञानियों को भी शल्य हो सकता है। बाहुबली मुनिराज को शल्य था कि नहीं था? था। मैं जिस भूमि पर खड़ा हूं वो भरत की है। एक साल बाद जब भरत आए और उन्होंने कहा, भाई, हे मुनिराज, भाई नहीं, हे मुनिराज, ये भूमि तो किसी की नहीं है। मैं जब वो पर्वत की शिला पे नाम लिखने गया था ना अपने चक्रवर्ती पने का, कि मैंने 6 खंड को जीता है, तब मैंने देखा मेरे से पहले तो असंख्यात नाम लिखे थे वहां पे। और सुनो एक विशेष बात बताता हूँ, जब वो नाम मिटाने लगे तो उस नाम के रक्षक, उस चक्रवर्ती के जो रक्षक थे, भक्त थे, देव, व्यंतर देव, वो आकर चक्रवर्ती पर अटैक करने लगे, भाई तू नाम कैसे मिटा रहा है चक्रवर्ती को, देव। और उसके बाद चक्रवर्ती कहते इन देवों को भगा दो यहाँ से, निकाल दो इनको देवों को यहाँ से, जो उनके रक्षक देव थे। माने आप सोचिए चक्रवर्ती का कितना बड़ा अपमान है, किसी दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ रहा है कि नहीं? तो वो बताते हैं, हे भगवान, हे मुनिराज, ये भूमि किसी की नहीं है, इस भूमि को शास्त्रों में वेश्या की उपमा दी है, वो किसी की नहीं, किसी की नहीं है। ये मैंने भोगी है और मैं तो झूठा खा रहा हूँ। मेरे से पहले कितने चक्रवर्ती आके चले गए, मेरे बाद कितने आएंगे, वो चले जाएंगे। आप ये मन से शल्य निकाल लीजिए, मेरी भूमि, आप मेरी भरत की भूमि पर खड़े हैं। शल्य निकल गया और हो गया केवल ज्ञान। ये शल्य काटा है, ये निदान एक काटा है, ये निदान का बंध, ये ऐसा परिणाम है जो आदमी को खा जाए, जीव के भवों को खा जाए। लेकिन यदि हम उस निदान के उदय में होने वाले परिणामों पर अपनी संभाल कर लें तो निदान छूट जाएगा।